तारीख पर तारीख, ये फिल्मी डायलॉग ऐसा लगता है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एकदम फिट बैठता है। आज एक बार फिर यही हुआ, एक नई तारीख मिल गई है। तारीख है 21 जुलाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। आपको बताएंगे कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई में आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर। दरअसल आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज डेडलाइन 26 मई खत्म हो रही थी, जो कि सरकार को दी गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, ये कहते हुए कि आज आपको अपना फैसला सुनाना होगा, आज आपको अपनी बात रखनी होगी कि आप क्या चाहते हैं, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो या फिर इसे यथावत माना जाए। लेकिन आज भी फैसला नहीं हो पाया। दरअसल सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये पक्ष रखा गया है, ये दलील दी गई है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री बिजी थे, लिहाजा कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं हो पाई और ऐसे में हमें वक्त चाहिए। कोर्ट ने वक्त दे दिया है और अब 1 जुलाई तारीख तय की गई है। यहाँ पर सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से टाइम बाय किया जाए, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और उलझा हुआ भी है। आपने देखा किस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, ये कहते हुए कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी को भंग कर इसको दोबारा गठन किया जाना चाहिए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा भी अलग अलग मंच से तमाम तरीके के सबूत एसओजी को देते आए हैं और वो लगातार मांग करते आए हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। खुद किरोड़ी लाल मीणा समर्थन करने के लिए हनुमान बेनीवाल के पास भी पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त हनुमान बेनीवाल उस कार्यक्रम में जो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखना, एक आंदोलन चल रहा है यथावत रखने की मांग को लेकर। जोधपुर हो, अलवर हो, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कल आपने देखा #जस्टिस ऑनेस्ट एसआई के नाम पर ये चल रहा था, जो कि टॉप ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर, ये मांग करते हुए कि जो ईमानदार लोग हैं आखिरकार उनका क्या, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। लिहाजा एसआई भर्ती की जो परीक्षा है उसे यथावत रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके सपनों का मामला है। उन्होंने खुद मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। जाहिर तौर पर ये भी एक बड़ी बात है, ये उतना ही सच है कि हर एक अभ्यर्थी तक तो पेपर लीक नहीं पहुँचा होगा, लीक जो पेपर है वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, तो कुछ ने अपनी मेहनत से भी क्रैक किया होगा। और इसी पसोपेश में यहाँ पर सरकार है, समझने की कोशिश कर रही है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए या नहीं। हालांकि हाईकोर्ट का जो रुख है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। पिछली सुनवाई में भी डेडलाइन तय की गई थी 26 मई कोर्ट की तरफ से, और कहा गया था कि अगर आपने 26 मई तक अपना फैसला नहीं सुनाया, सरकार से कहा गया था, तो फिर जो प्रक्रिया में लोग हैं उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी होगी विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों की होगी। लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से क्या कहा गया था? सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर आ गया था और एक जो मंत्री हैं कैबिनेट सब कमेटी के, वो अस्वस्थ थे, लिहाजा हम बैठक नहीं कर पाए। इस बार कहा गया कि नीति आयोग में मुख्यमंत्री बैठक में चले गए थे, इसीलिए फैसला नहीं हो पाया। हालांकि 21 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी और मंत्री जोगाराम पटेल खुद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हम सरकार को देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम एक और बैठक करेंगे। और देखिए हुआ भी वही। अब यहाँ पर एक बैठक और होनी है कैबिनेट सब कमेटी की, जिसमें अंतिम फैसला, अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी, जिसमें फैसला सरकार को लेना होगा। हालांकि इस तरीके के मामले अगर हम देखें तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कानूनी मसले को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बड़े स्तर पर कहीं धांधली होती है तो जाहिर तौर पर ये देखा जाता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट जो है किसी आंदोलन के प्रभाव में नहीं आता है। आप कितने भी आंदोलन हो रहे हों, कोर्ट तथ्यों पर चलता है, कोर्ट सबूतों पर चलता है और इसीलिए हाईकोर्ट ये देखेगा कि इस तरीके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के कदम आगे बढ़ाए हैं, किस तरीके का अपना वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है। और इस तरीके के मामलों में यही देखा गया है कि अगर बड़े स्तर पर धांधली होती है, बड़े स्तर पर इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है, तो फिर भर्ती परीक्षा को कोर्ट रद्द कर देता है। कोर्ट ने पहले कह दिया है कि सरकार अगर फैसला नहीं लेती है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब तक इस मामले में 53 एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन भी लिया है। 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। आरपीएससी के 2 मेंबर भी इसमें शामिल थे, कई सरकारी कर्मचारी भी थे और कुल मिलाकर एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन सबको इंतजार यही है कि आखिरकार अंत में क्या होने वाला है, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर इसे यथावत रखा जाए। दोनों पक्षों की तरफ से आवाज़ बुलंद की जा रही है। अब 1 जुलाई यानी ये दिनांक, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी, जब देखना होगा सरकार की तरफ से अपना पक्ष क्या कुछ कोर्ट के अंदर रखा जाएगा और कोर्ट उस आधार पर क्या अपना फैसला देती है। अगर आप कुछ और इस बारे में जानना चाहते हैं तो अपना
सवाल कमेंट के जरिए जरूर दें और अपनी राय भी इस खबर को लेकर जरूर दें कि एसआई भर्ती परीक्षा को क्या रद्द किया जाना चाहिए या फिर इसे यथावत रखा जाना चाहिए। नमस्कार।